दोस्तों, आज से एक बातचीत का नया सिलसिला शुरू करेंगे और क्रिकेट पर गुफ्तगू करेंगे। इस प्रोग्राम का हमने नाम रखा है क्रिकेट गुफ्तगू। इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैमिल्टन न्यूजीलैंड से जुड़ेंगे अतर भाई, जिनको हम जो अलीग्स हैं बड़े प्यार से और मोहब्बत से ये मानते हैं कि ये चलते फिरते क्रिकेट के एनसाइक्लोपीडिया या गूगल हैं। इतनी इंफॉर्मेशन, इतनी हिस्ट्री, इतनी मालूमात इनको क्रिकेट की है कि इनको क्रिकेट का जुनून ही माना जाता है। मुझे याद है एक जमाना था इनके बारे में, एक बात मशहूर थी कि अतर भाई रात में पैड पहनकर सो जाते थे कि सुबह मैच के लिए देर न हो जाए। अतर भाई ने एएमयू के लिए 86 से 88 यूनिवर्सिटीज खेली हैं और यानी आप ये समझ लीजिए कि जो अलीगढ़ के 3 बड़े फेवरेट ग्राउंड्स थे, मेडिकल कॉलोनी का ग्राउंड था और रहमत बानो हॉस्टल जहां अब है उसका ग्राउंड था, या जहां पर अब 10+2 की बिल्डिंग है वो ग्राउंड था। यूनिवर्सिटी स्टेडियम के अलावा, क्रिकेट पवेलियन के अलावा तो 12 महीने क्रिकेट खेलते हुए अतर भाई वहां पर मिल जाया करते थे। अतर भाई अलीगढ़ से फारिग होकर के फिर न्यूजीलैंड चले गए और न्यूजीलैंड में भी उन्होंने बहुत अच्छे लेवल पर, अच्छे क्लब लेवल के ऊपर क्रिकेट खेला है और उनका ये शौक, उनका ये जुनून क्रिकेट का अब तक बरकरार है। इस हद तक के जो सब कॉन्टिनेंट की टीम न्यूजीलैंड जाती है तो वो अतर भाई की जाती मेहमान होती है। अतर भाई के यहाँ बाकायदा से दावतें होती हैं और कुछ जो लेजेंड्स हैं क्रिकेट के वो उनके पर्सनल दोस्त हैं, जाती फ्रेंड्स हैं, जिनके साथ उनका बाज़ाब्ता जो है वो कम्युनिकेशन रहता है और अतर भाई के वो जाती दोस्त हैं, उनको एक्नॉलेज करते हैं। और उन्होंने अभी एक बहुत बढ़िया काम ये किया है कि एएमयू के जितने लेजेंड्स थे, जितने क्रिकेटर्स थे, उन सबको एक सोशल प्लेटफॉर्म पर जमा कर लिया है, जो अब कम से कम 30-30, 35-35 या 40 साल तक बाद एक दूसरे से कनेक्ट हुए हैं। तो इस सीरीज में, गुफ्तगू की सीरीज में, हम आपकी मुलाकात एएमयू के स्टार प्लेयर से कराया करेंगे, खास तौर पर क्रिकेटर्स से जिन्होंने यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया और बहुत अच्छे लेवल के ऊपर क्रिकेट खेली। आरिफ भाई के पास जाने से पहले मैं अतर भाई से एक सवाल पूछूंगा कि अतर भाई, अमूमन लोग अलीगढ़ से फारिग होने के बाद उल्ली तरफ जाते हैं, आप बिल्कुल पल्ली तरफ चले गए। मतलब नॉर्मली अमेरिका, ये इधर मिडल ईस्ट वगैरह आते हैं और आप जो है वो न्यूजीलैंड, ये सिलसिला मैं आपसे ये आपके उसमें पूछूंगा। इससे पहले मैं आरिफ भाई का छोटा सा इंट्रोडक्शन और दे दूं कि आरिफ भाई आज हमारे पहले इस प्रोग्राम के मेहमान हैं, आरिफ हुसैन साहब। आरिफ भाई यूनिवर्सिटी के कप्तान रहे हैं 76-77 में, कलर होल्डर हैं, बहुत सारी ट्रॉफीज खेले हैं, अच्छे लेवल के ऊपर क्रिकेट खेले हैं और एक तवील अरसा कुवैत में गुजारने के बाद अब हिंदुस्तान रिलोकेट हुए हैं। और कुवैत की क्रिकेट के बारे में भी आपको मैं बताऊं कि यहाँ पर बहुत अच्छे लेवल की क्रिकेट होती है। कुवैत इज अ मेंबर ऑफ एशिया क्रिकेट काउंसिल और जिस दौर में आरिफ भाई यहाँ क्रिकेट खेलते थे उस दौर में बहुत अच्छी क्रिकेट ये होती थी, इस हद तक के उन्होंने इमरान खान और सरफराज नवाज को हार्ड टर्फ पे फेस किया है, उस दौर में जब हेलमेट इजाद भी नहीं हुए थे। तो आरिफ भाई हैज बीन अ स्टार क्रिकेटर हियर आल्सो और उनका एक छोटा सा जो यानी एक सिग्नेचर इंट्रोडक्शन है वो ये है कि लेजेंडरी कपिल देव आरिफ भाई की कप्तानी में विजी ट्रॉफी में खेले हैं। तो आरिफ भाई खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। तो सबसे पहले अतर भाई आप मुझे बताइए कि आप जो है वो न्यूजीलैंड कैसे पहुंच गए। अच्छा हाँ, मैं एक चीज और आपको पहले मुबारकबाद और दे दूं न्यूजीलैंड के सेमीफाइनल, सॉरी फाइनल में पहुंचने की। तो आई एम क्वाइट श्योर कि ये आपके बहुत सारे प्लेयर जो होंगे वो आपके जान पहचान के होंगे एंड आई विश यू लक कि न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप भी जीत जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच मुजीब फॉर दिस जेनरस इंट्रोडक्शन एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट। जुनून था तब और आज भी है
और ये आपके सवाल का जवाब है कि मैं उल्ली तरफ क्यों नहीं गया, कि वहां क्रिकेट नहीं होती थी अमेरिका में, ना मेरा कोई रिश्तेदार था। बट इन ऑल फेयरनेस, एंड ये हाईलाइट आज आरिफ भाई की है, तो विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम, लेकिन मुझे भी एक थोड़ा सा कंसेशन है कि उस वक्त के जमाने में सोहबत गलत हो रही थी अलीगढ़ में, तो घर वालों ने एज ए पनिशमेंट कह दो कि भाई निकल जाओ कहीं न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में मेरे भाई हुआ करते थे अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा तो ही 3 months visit and I've never been back since. अच्छा 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 अच्छा, चलिए, ऑल दैट हैपेंस फॉर गुड, तो अच्छा हुआ। तो अब आरिफ भाई, अब हम आपसे ये पूछेंगे कि आप खुद अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, क्योंकि आपने जितनी क्रिकेट खेली है तो उसको जाहिर है कि हमारे पास वो तफसीलात नहीं है। वी वुड लव टू नो कि आप अलीगढ़ कब गए, और आपने अलीगढ़ में क्रिकेट, बल्कि क्रिकेट खेलना कब से शुरू किया और अलीगढ़ कब गए। अलीगढ़ के बारे में बताइए, आपने किस लेवल पर क्रिकेट खेला। भाई मैं अलीगढ़ 1971 में गया और 78 तक रहा वहाँ, और बहुत अच्छी क्रिकेट खेली वहाँ भी, सब सीनियर्स के साथ। और चूँकि लखनऊ में मैं पहले से खेलता हुआ आ रहा था क्रिकेट, मैंने यूपी स्कूल्स भी खेला व्हेन आई वाज इन 7th क्लास, तो यूपी स्कूल्स रिप्रेजेंट किया। और उस वक्त टीम गई थी यूपी की राजस्थान, तो सीनियर मुश्ताक अली कहने लगे कि ये बच्चे भी खेलेंगे, ये छोटा सा बच्चा ये आपकी टीम में खेलेगा। दैट टाइम आई वाज अ लेग ब्रेक गुगली बॉलर। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमारे अस्करी साहब होते थे मैनेजर, कहने लगे हाँ भाई आपने इनकी फिरकी नहीं देखी है, ये फिरकी की वजह से टीम में सेलेक्ट हुए। और उस तरीके से यूपी खेला, फिर काफ़ी लखनऊ में क्रिकेट खेला, स्कूल्स के, इंटर कॉलेजेस, और फिर अलीगढ़ में 1971 में अलीगढ़ आ गए हाई स्कूल करने के बाद, और प्री यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया, और प्री यूनिवर्सिटी से लेके और M.Com तक किया, फिर 1 साल लाइब्रेरी साइंस की, एंड देन बैक टू लखनऊ। तो उस सिलसिले में अलीगढ़ में बहुत अच्छा क्रिकेट खेला, एंड क्रिकेट वाज बहुत वेल डिसिप्लिन्ड, क्रिकेट वाज देयर इन अलीगढ़ अंडर द गाइडेंस ऑफ सीनियर्स। इतने अच्छे सीनियर्स थे, लेजेंडरी थे, तो उनको देख देख के उनसे कुछ सीखा, कुछ बहुत सारी चीज़ें, मैचेस, इंटर हॉल्स मैचेस होते थे, प्लस टूर्स होते थे दिल्ली के, तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिला अलीगढ़ से। और इस तरीके से अलीगढ़ इंटरवर्सिटी खेलते रहे 8 साल, काफ़ी इंजॉय किया क्रिकेट अलीगढ़ में। तो आप 8, यानी जब अलीगढ़ आए और आपने एडमिशन लिया तो आप MU की टीम में डायरेक्ट सेलेक्ट हो गए? 71 से खेलने हैं डायरेक्ट। When Tejani was captain, I was selected for university. अच्छा, Ibrahim Tejani was captain in 70. No, sorry, Suhail Bhai was captain in 71. So I was selected there. Then from 71 onwards, I was playing for university, Aligarh University. ग्रेट। अच्छा, अतर भाई और आरिफ भाई, आपसे एक सवाल है। एक बड़ा वहां के ऊपर एक बड़ी, जिसे कहते हैं ना, किंवदंती हिंदी का शब्द है कि वो मुश्ताक अली जब खेलते थे तो उन्होंने छक्का मारा था और वो मस्जिद की वो मीनार टूट गई थी। इज दिस अ रियल इंसिडेंट? डिड दिस? रियल इंसिडेंट, यस। अच्छा, और वो उसको एज अ सोवेनियर उसको अभी तक वैसे ही बरकरार रखा हुआ है? मगर वो सुनने में आया था उन्होंने कह के छक्का मारा था। अब अच्छा, वो मुझे इसकी बिल्कुल 100% वो नहीं मालूम, मगर सुना मैंने ये था कि उन्होंने कह के छक्का मारा था। अच्छा अच्छा अच्छा, ग्रेट। वो सो ग्रेट। नो डाउट, नो डाउट। अच्छा आरिफ भाई, आपके लिए एक सरप्राइज है हमारे पास, छोटा सा, तो हम जरा सा आपको वो सुनवाना चाहते हैं। अत्तर मियाँ, अस्सलाम वालेकुम। आपने कहा है आरिफ भाई के लिए मैं कुछ बोलूं। भाई आरिफ भाई के लिए मेरे पास
कोई अल्फाज ही नहीं है उनके लिए बोलने के लिए। एक तरह से देखा जाए, आरिफ भाई जब कप्तान थे, ही वॉज बेसिकली अ मेंटर फॉर मी। समझ साहब, जब हम लोग इंटरवर्सिटी खेलने गए थे, इनका आरिफ भाई ने कहा था, बायर कोई भी छोटी फाई की तो मैं तुम्हें चेंज कर दूंगा। मैं आरिफ भाई ने इतना मुझे कहा कि नहीं। और उस इंटरवर्सिटी में यू विल सरप्राइज, वी लॉस्ट बिकॉज ऑफ बैड एम्पायरिंग अगेंस्ट JNU। वो हम लोग पूरा मैच जीत चुके थे वाला। और आरिफ भाई ने जो कहा कि यहाँ फेंको यहाँ फेंको, मगर हमारी एयरफोर्स ऐसी ख़राब थी कि उसके अंदर कम से कम 30-35 कैच ड्रॉप करूँगा, हमारे विकेट कीपर इंक्लूड सब। मगर आरिफ भाई वॉज सो काइंड इनफ कि बाय लगे रहो लगे रहो। फिर उसके बाद मेरी और आरिफ भाई की पार्टनरशिप हुई है, उसमें 100 कुछ की, 7वें विकेट की, क्योंकि शुरू में सब निकल गए थे। तो उसमें भी उस इंटरवर्सिटी में आरिफ भाई वॉज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन एंड ही वॉज सेलेक्टेड फॉर नॉर्थ जोन क्रिकेट टीम विद कपिल देव एंड युवराज एंड एवरीवन। समझा। तो आरिफ भाई की उस ज़माने में वन ऑफ द, और बेचारे ही शुड हैव प्लेड फॉर रणजी ट्रॉफी, बट उस ज़माने में मॉन मीकेंस का इतना ज़ोर था तो बेचारे नहीं खेल पाए। ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन, मिडल ऑर्डर बैट्समैन एट हिज टाइम। अरे भाई, उन्होंने तो नाम अपना बता दिया, अपना नाम बता दिया, वरना हम आपसे पूछते भाई कि ये किसकी ऑडियो क्लिप है। बायर भाई की है। बायर भाई के साथ आप खेले हैं। बायर भाई वाज वन ऑफ द लेजेंड्स ऑफ AMU क्रिकेटर। तो उनके ही हिमसेल्फ वाज अ वेरी फियरसम बॉलर। और कोई उनके साथ के आपके कोई दिलचस्प वाकयात हो तो वो आप शेयर करिए हमारे साथ। भाई बायर मुस्तफ़ा, ही वाज वेरी क्विक, वो अपने टाइम के, बट ही वाज इरेटिक, मगर बहुत शैतान बच्चा था वो। उसको कंट्रोल सिर्फ मैं ही कर सकता था। और वो कहता था, आरिफ भाई मैं चाहे मेरी नो बॉल हो जाए मगर मैं इसका सर तोड़ दूंगा। तो मैंने कहा नहीं भाई, तुम इस तरीके से करोगे तो काम नहीं चलेगा, तुम सीधी लाइन एंड लेंथ अपनी डालो। तो मैं काफी उनको समझाता रहता था, तो इसलिए। बट ही वॉज अ वेरी गुड बॉलर, ही वॉज ग्रोइंग दैट टाइम। बहुत अच्छा बॉलर था, बहुत पेस थी। एंड बहुत लोग मतलब पीछे डर जाते थे, मतलब उससे पीछे हटते थे उसको खेलने में। ही वॉज सो क्विक। जी जी। तो आरिफ भाई, आपका आपने जो ये कपिल देव के साथ जो क्रिकेट खेला है, तो वो जरा सा शेयर करिए, जो विजी ट्रॉफी आपने खेली है उनके साथ। जी हाँ, कपिल देव के साथ मैंने 2 साल विजी ट्रॉफी खेली, कंबाइंड यूनिवर्सिटीज। और कपिल देव उस टाइम लाइक हम ही लोग की तरह सब प्लेयर था। ही वॉज काफी, उसका नाम ऊपर आ रहा था कि टेस्ट खेलेगा, तो काफी खुशी होती थी उसके साथ। मतलब योगराज सिंह थे, कपिल देव थे, ये सब हम लोग की नॉर्थ जोन की बहुत अच्छी टीम होती थी। तो कपिल देव के साथ हमने हमारी जब कंबाइंड यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया, तो उनसे प्रैक्टिस में हम उसके साथ खेल रहे थे। तो फर्स्ट टाइम हम कपिल देव को फेस कर रहे थे प्रैक्टिस में। तो जब उसकी आउटस्विंग खेली तो बोल्ड हो गए, आगे पैर ले गए, बोल्ड हो गए। फिर उसने फेंकी सेकंड मतलब बार, फिर बोल्ड हो गए। तो मैं थोड़ा सा ताज्जुब कर रहा था कि ये इसकी बॉल निकलती कहाँ से है। तो इट वाज मतलब इतनी स्विंग थी उसकी। तो उसने खुद ही आया मेरे पास, आरिफ ऐसे नहीं, ऐसे पैर अपना निकालो तो तुम कभी बॉल नहीं होगे। तो उस टाइम से उसने जो बताया अपनी बॉलिंग के वे कि ऐसे खेलो, तब से मैं बिल्कुल परफेक्ट आया। फिर उसके बाद तो आई स्टार्टेड प्लेइंग हिम एंड उसमें। फिर एक जब मैचेस हो रहे थे नॉर्थ जोन के कंबाइंड वर्सेस वेस्ट जोन से, साउथ जोन से, तो कपिल देव की हमारी पार्टनरशिप भी थी वेस्ट जोन के अगेंस्ट में। 100 रन पार्टनरशिप, 130 और 40 रन की, जिसमें मैंने 79 स्कोर किया था एंड आई वाज कॉट एंड बोल्ड बाय जराबकर, और कपिल देव वाज 53 नॉट आउट। मगर वो बहुत अच्छी पार्टनरशिप थी, जिसकी वजह से वी स्कोर्ड 508 रन्स नॉर्थ जोन। तो अच्छा अच्छा तो वो अच्छा। आरिफ भाई, ये अतर भाई, बिफोर आई हैंड ओवर द पोडियम टू यू, ये एक कपिल देव की जब 78 में सिलेक्ट हुए हैं वो इंडिया के लिए, तो उससे पहले उनकी एक अलीगढ़ में इनिंग थी मेरठ यूनिवर्सिटी के खिलाफ 328 रन की। जी
उसी के बाद फिर वो सिलेक्ट हुए हैं 1978 में, जब वो इंडिया रिप्रेजेंट करने गए थे। तो आप में से किसी ने देखी है वो इनिंग? हाँ मैंने देखी थी, आई वाज देयर। अच्छा, 320 सम बनाए थे उसने। 328 आई रिमेम्बर, 328 आई रिमेम्बर। जी बट जी। मुझे याद नहीं कि वो मेरठ के अगेंस्ट में था या हिसार यूनिवर्सिटी। हिसार, हिसार। अच्छा हिसार अच्छा अच्छा अच्छा। उसमें कई यूनिवर्सिटी। तो सुना है छक्के ऐसे मारे थे कि वो ये ओल्ड बॉयज लॉज है और वहां तक आके गेंद पड़ी थी। हाँ, चूंकि हमारी यूनिवर्सिटी की ग्राउंड बहुत छोटी है, तो जी। उसमें उसने काफी छक्के मारे थे, मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी 15-16। यूनिवर्सिटी ग्राउंड छोटी, नो डाउट, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया के हसीन तरीन ग्राउंड्स में से एक है। बेहतरीन इसका ग्राउंड, जो लुक है, नो डाउट, नो डाउट, बेहतरीन। पैविलियन का जो एक साइड में मस्जिद है, और इतना, और उसको मेंटेन भी बहुत अच्छे से, ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा। अथॉरिटीज को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने उसको मेंटेन किया है। अदर भाई, ओवर टू यू, योर टर्न नाउ। थैंक यू एंड थैंक यू आरिफ भाई फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। मैं जब अलीगढ़ आया था तब तक आप चंडीगढ़ से जा चुके थे, मैं छोटा था। तो मैंने आपका नाम पहली बार जब सुना है वो है 1989 में, यहाँ इंडिया की टीम आई हुई थी। एज मुजीब सेड, अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट द प्लेजर टू इंटरेक्ट विद इंडियन टीम। कपिल देव को जैसे पता चला मैं अलीगढ़ से हूँ, पहली लाइन उन्हें पूछा मुझसे, हाउ इज आरिफ, यू मस्ट क्वेश्चन ऑन द लेजेंड, बिकॉज उन्होंने पहली बार पूछा, उसके बाद फिर 2-3 साल बाद फिर उन्हें ये पूछा। अच्छा, मुझे कोई इल्म नहीं था कि आरिफ कौन है, मैं सिर्फ एक आरिफ को जानता, तो वो थे आरिफ भाई, आरिफ फारूकी, जो कि हमारे सीनियर हैं। वो तो जब आप प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं और बायर भाई ने बताया, देन आई कुड रिकॉल कि अच्छा, ओह ही वाज आस्किंग अबाउट यू। तो ये उस लेजेंड की है वो आज तक आपको याद रखते हैं। तो जैसे आपने बताया पार्टनरशिप विद हिम, लेकिन इट्स नॉट ओनली द स्पोर्ट, मे बी वॉट एवर इंप्रेशन यू लेफ्ट ऑन हिम, वो आज तक आपको याद रखते हैं। बड़ी बात है। और मुझे वो जो इनिंग की 327 वाली है, उस पर थोड़ा सा एलिबरेट कर दूं कि कपिल देव को एक याद है पूरी इनिंग अलीगढ़ की, और बताते हैं कि वो हिसार से मैच था। अच्छा। और उनकी काला बॉलर था, कोई वेस्ट इंडियन अफ्रीकन सॉर्ट ऑफ काला ब्लैक कलर का बॉलर था। अच्छा। उसने हाँ लगी बॉल, तो हिल गया एकदम। अच्छा। भी में 2-3 उन्होंने मुनक्के लगा के बोले पाजी, उसके बाद फिर मैं ये नहीं देखा एक पैर निकाला आगे या पीछे, था 3-7 he scored, and I think that innings got him into limelight की बॉलर तो थे, and he made his debut for India soon after। तो 78 में गए थे। जी जी, नहीं वही वाली बात है। उस इनिंग के बाद एकदम से कपिल देव रेकनिंग में आ गए थे, और इंडिया की टूर जो था 78 का पाकिस्तान का, उसमें फिर एंड दैट वाज अ परफेक्ट डेब्यू फॉर हिम। डेफिनेटली। लेकिन नहीं, जैसे मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के आरिफ भाई के मुंह से कि ही केम एंड टोल्ड आरिफ भाई कि पैर कैसे निकाल के खेलो, दिस इज द लेजेंड, ही वाज फ्रॉम द देन। नाइस ऑफ हिम, उस जमाने में साथ, नाइस ऑफ हिम, यस एग्जैक्टली। वरना कौन बताता है आके, कोई नहीं। सही बात जी। अच्छा आरिफ भाई, हमारी रिसर्च टीम, जो कि मैं खुद ही हूँ, थोड़ा सा आपके बारे में पता किया, ये पता चला था कोई ऐसा प्लेयर आपको याद आता हो जो कि प्री एएमयू से आपके साथ अगेंस्ट खेला हो और बाद में एएमयू में आपके साथ लंबा सफर रहा हो, ऐसा कोई खिलाड़ी याद आता है आपको? हाँ, हमारे साथ प्लेयर से जैसे असद अंसारी थे, असलम अली खेले हैं साथ में, अगेंस्ट में खेले थे, फिर साथ में अलीगढ़ से खेले, और जूनियर तकी होते थे, ही इज नो मोर नाउ, तो वो साथ खेले थे अलीगढ़ में भी, फिर खेले बाद में। अच्छा, तो इन लोगों का सफर आपका रहा। अब एक हमेशा से, जब से हम लोगों ने क्रिकेट देखना शुरू किया है, अलीगढ़ में हमेशा फास्ट बॉलर्स की मतलब बैटरी रही है। फील्डर्स तो नहीं रहे अच्छे, लेकिन फास्ट बॉलिंग अच्छी रही हमेशा से। आई थिंक हम लोग के टाइम से पहले से, फिर आपके जमाने से और आगे भी। तो आपने आरिफ भाई, आपके मतलब जमाने में कौन फास्ट बॉलर थे? आई थिंक यू जस्ट मेंशन अबाउट बायर भाई, बट देयर वर क्वाइट अ फ्यू। आपके हिसाब से क्या स्टैंड? हमारे टाइम में बॉलर्स जो थे, बहुत अच्छी टीम होती थी और बॉलर्स बहुत अच्छे थे। जैसे असलम अली वाज देयर, बायर मुस्तफा वाज वेरी क्विक, काफी अच्छा मतलब पेस थी, मगर असलम अली वाज वेरी डेडली, ही वाज क्वाइट एक्यूरेसी अच्छी थी असलम अली के पास। एंड रिजवान शेख था बड़ौदा का एक लड़का, he was also very good. Azhar Javed was good.
तो ये 3-4 अच्छे पेस बॉलर्स थे, ये गुड बॉलर्स। अच्छा, अतः भाई, I have one more surprise message to share for आरिफ भाई, तो मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। Arif Hussain was AMU cricket captain in 1975-76, and by far he is one of the finest batsmen I have seen over the last, I think, 4 decades. Without doubt, he will walk into any all-time great if ever it is made of AMU cricketers. His knock of 170 not out against Punjab University still stands one of the finest innings played by an AMU cricketer against a formidable bowling attack of Punjab University, which consisted of Ashwani Minna, a top-rated spinner of that time, and then his knocks in the North Zone, playing for North Zone, the Vizzy Trophy, along with Kapil Dev, his partnership of another, I think, 140 runs, is a very memorable cricket achievements which I remember. It is almost 45 years. So, all in all, he was an excellent cricketer, a role model for so many of us who not only on the ground but off the field. He has been an example of personified persona. ये कौन प्लेयर थे आपके बारे में जो बोल रहे थे? अरे भाई, वो कौन थे ये तो शहाब। जी, एग्जैक्टली। गुड जी। अब एक अगला सवाल आरिफ भाई आपसे कि मैंने सुना है कि आप लोगों के जमाने में इंटर हॉल बहुत कम्पिटिटिव हुआ करता था जी, काफी मतलब अच्छा कंपटीशन होता था, बड़ा अच्छा स्टैंडर्ड था। तो एक किस्सा आया है कि आप बैटिंग कर रहे थे और एक शॉर्ट बॉल पे आपने पुल किया, बॉल खड़ी हुई, कैच हो गया और जैसे ही कैच हुआ एम्पायर ने कहा नो बॉल। किस्सा आपको याद आता है? बिकॉज हमारे पास वो वीडियो भी है। नहीं देखिए, वो ऐसा रहता था उस जमाने में कि हमारी हॉल की टीम बहुत वीक होती थी, तो एक मैं ही था प्लेयर जो आगे लेके जाता था टीम को हर मैचेस में, जो भी जीतते थे हम लोग। तो एक बार MM हॉल से मैच हो रहा था, असद और हसीन, वो सॉरी असलम अली और हसीन अहमद और ये पूरी अजहर जावेद और ये सब, बहुत इनकी जबरदस्त टीम होती थी MM हॉल की। तो उनसे हम लोग एक मैच इंटर हॉल का जीते भी थे, ऐसे ही बिल्कुल 9 आउट हो गए तो लास्ट में जीत गए थे। तो ये इंस्टेंस मुझे याद नहीं कि वो कैच हो गए थे और मतलब उसने एम्पायर ने आउट नहीं दिया, तो हो सकता है भाई वो चुके होता है एक प्लेयर अगर जो मैच जिता रहा हो और उसको ये अगर आप आउट दे दो तो फिर खत्म टीम। तो इस वजह हो सकता है वो रीजन हो एम्पायर का, वो थोड़ी सी इंटर हॉल में होती है वो सब। सही बात है, इंटर हॉल में चलता है वो सब। सही बात। तो हमारी रिसर्च टीम ने कांटेक्ट किया था डब्बू भाई को दुबई में। अच्छा। उन्होंने किस्सा बताया कि उनकी बॉल पे ऐसा हो चुका है। नहीं मुझे याद नहीं, बट हाँ होगा, जरूर होगा। अच्छा, थोड़ा सा इसको माहौल को जरा बदलते हैं आरिफ भाई, सीरियस बात बहुत हो गई जी। क्रिकेट और ग्लैमर आज देख रहे हैं आप साथ साथ चलता है जी, ले लें कहीं भी ले लें, हर तरह के तमाशाई भी होते हैं, मिक्स क्राउड होती है। तो क्या आपके जमाने में अब्दुल्ला हॉल से भी ऑडियंस आती थी या बस लड़के ही देखते थे मैच? नहीं अब्दुल्ला हॉल से तो नहीं आती थी, मगर फैकल्टीज की लड़कियां मैचेस देखती थी अक्सर। जैसे कॉमर्स फैकल्टी मिली हुई थी, तो जब टी टाइम होता था कुछ होके अपना ग्रुप आया 4-6 लड़कियों का, बैठे हुए वो देख रही हैं, 10 मिनट देखा फिर क्लासेस के लिए चले गए, या उधर से लड़कियां आ रही जा रही तो वो देखती रहती थी। बट एज सच कोई आके बैठता नहीं था पवेलियन पे के घंटों बैठे, अनलेस ही इज बीन इनवाइटेड। ओके, तो वैसा परफॉर्मेंस एनहांसिंग तो रहता होगा ये। हाँ काफी वो रहता। लेकिन मैंने सुना है आरिफ भाई आपको इनवाइट किया गया था अब्दुल्ला हॉल में कोचिंग के लिए। अब्दुल्ला हॉल में 78 में जब मैं AM खुसरू साहब वाइस चांसलर थे प्लानिंग कमीशन के, तो उन्होंने कहा था कप्तान साहब मैं इंटरवर्सिटी कराने जा रहा हूँ तो आप रुक जाइए। तो वो क्या हुआ, फिर हम लोग ने इससे सॉरी
अब्दुल्ला हॉल से आया हमारे पास इनविटेशन कि हमारे यहाँ लड़कियां क्रिकेट स्टार्ट कर रही हैं, जरा इनको कोच कर दीजिए। तो पता नहीं क्या इत्तेफाक हुआ, फिर लखनऊ चले गए, वहां से फिर हमारी कॉल आ गई कुवैत की, तो वहां चले गए, निकल गए थे। तो I must compliment the vice chancellor मुजीब, उस वक्त के देखो 78 में was thinking about women's cricket for our girls in AMU। नहीं, I think अगर इसको डॉक्यूमेंट किया जाए तो this will maybe one of the very first efforts to promote cricket girls। बहुत अच्छे वाइस चांसलर थे, बहुत एम खुसरू। सही बात। और भाई आपने माशाल्लाह से एमयू में क्रिकेट खेला और फिर एमयू के बाद भी आपने पैशन जारी रखा और मिडिल ईस्ट में कितना डोमिनेटिंग क्रिकेट खेला आपने। And I have heard the stories where you hit the fast bowlers out of the ground, international fast bowlers। तो आप माशाल्लाह से वापस आ गए हिंदुस्तान। Let's say if you are the administrator of AMU cricket, what changes can you bring to improve AMU cricket? सी देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को पहले तो एक जैसे एक एकेडमी टाइप ऑफ थिंग बनानी चाहिए जी, और उसके साथ साथ हम लोग को लड़कों को एडमिशंस भी देना चाहिए। वी हैव टू गिव एडमिशंस टू जो दोज हु आर इंटरेस्टेड कमिंग टू कुवैत, सॉरी कमिंग टू अलीगढ़। तो उनके लिए हम लोग को ये सब ऑप्शंस रखना जरूरी है। And then we can groom them. Because we have a lot of legends, Aligarhians, cricketers अभी भी हैं माशाल्लाह से, तो they can teach them, and hope so we are going to do that in future. Inshallah. So what I have taken from your talk, we should have ideally an academy. Yeah. We should promote, जैसे पहले भी होता था, sports quota to get this distinguished sports people. Exactly. And of course then mentorship by the legends। क्योंकि वो बहुत जरूरी है उनको एडमिशन देना, ताकि वो परमानेंट यहाँ रुके एंड प्ले क्रिकेट फॉर सम इयर्स, सो दैट दे गेट उसके साथ साथ उनको जरा सा वो भी मिले, थोड़ा अलीगढ़ का एक जोश होता है जो उसमें कि हम अलीगढ़ से खेल रहे हैं, लाइक पढ़ भी रहे हैं, खेल भी रहे हैं, तो दैट इज उनको मोमेंटम जो होता है उनका रहेगा 3-4 साल। आरिफ भाई, मुझे मैं द अदर डे मैं बात कर रहा था हॉकी के एक्स कप्तान नवेद साहब से, तो वो बता रहे थे, बल्कि मुझे कुछ और लोगों ने बताया कि स्पोर्ट्स कोटा जो है एडमिशन का वो खत्म ही कर दिया है। अच्छा, ये हम अपने जमाने में भी देखते आए हैं कि जब इंटरवर्सिटी होती थी तो किराए के प्लेयर्स बुला करके, और इंटरवर्सिटी के यानी मकसद स्पोर्ट्स गेम्स कमेटी का ये होता था कि इंटरवर्सिटी जिता दें, मतलब प्लेयर्स की ग्रूमिंग का जो वो एक कॉन्सेप्ट जो आप आरिफ भाई कह रहे हैं, वो ग्रूमिंग जो थी वो खत्म बहुत पहले हो चुकी थी, विच इज अ वेरी वेरी रॉन्ग ट्रेंड, एंड आई थिंक इट शुड बी रिवाइव्ड। और ये चीज जो है वो आप जैसे पुराने कप्तान लोग हैं जो बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं, और उनको सबसे पहली बात तो ये है कि स्पोर्ट्स कोटा होना चाहिए। देखिए यूनिवर्सिटीज जो होती हैं सारी, हमने देखा स्पेशली जो नॉर्थ इंडिया की यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे वो जम्मू की हो, पंजाब की स्पेशली यूनिवर्सिटीज होती हैं, वो स्पोर्ट्स को बहुत प्रायोरिटी देती हैं और वहां से बहुत क्रिकेटर्स निकलते हैं। तो हमारे यहाँ तो ये जो है वो जो अक्सर ऐसा होता है कि जो लड़का सालों साल नेट कर रहा होता है वो यूनिवर्सिटी जब आती है उसको बिठा देते हैं, और उसके बाद किराए का एक प्लेयर लाया, उसको एडमिशन दिया, एक मसनूई तौर पे उसको खिलाया, यूनिवर्सिटी खत्म हुई, वो अलग चला गया, वो बेचारे लोग जो है वो। तो ये बहुत गलत ट्रेंड है आरिफ भाई, मेरे ख्याल से आप लोगों को कुछ करना चाहिए इसके बारे में। बहुत गलत ट्रेंड है ये तो होना ही नहीं चाहिए। इसलिए कि देखिए, जो उसको लड़के को जब वो पढ़ेगा उसको मोहब्बत होगी अलीगढ़ से, उसको जोश भी आएगा खेलने में। अगर आप किसी को हायर करेंगे एकदम से और वो खेल के चला जाएगा, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा अलीगढ़ का किसी भी चीज का, ना आगे वो आगे अपने जूनियर्स को बताएगा आके कि ऐसा करो वैसे करो। अब हम लोग को हम जब सुनते हैं जूनियर्स का, हमें जोश आता है कि हाँ भाई इन्हें कुछ सिखाएं जो हमने सीखा है अलीगढ़ से। तो बहुत बड़ी चीज होती है ये चीज। क्योंकि आरिफ भाई जो आपने बहुत अच्छी बात कही कि, और जो मुझे में पॉइंट आउट किया कि ये तो सिर्फ इंपोर्ट करके प्लेयर खिलाना और उसके बाद खुदा हाफिज चले गए, वी डोंट रियली अचीव एनीथिंग आउट ऑफ इट, वो गलत है। ऑन द अदर हैंड जो लोग एमयू में आके खेलेंगे, this will help in their development as better human being as well। Exactly, बिल्कुल सही। जो हमारे इदारे की खासियत है जो देता है पैकेज के तौर पे।
मुजीब, इस प्रोग्राम के जरिए से मैं कहना चाहूंगा कि जैसे हमारे हर जगह एसोसिएशन बनी हुई है, अलीगढ़ की हर शहर में, हर कंट्री में, एंड वी ऑलवेज टॉक अबाउट स्कॉलरशिप दे दो गरीबों को पढ़ाने के लिए या जरूरतमंद। सही की एरिया एंड दैट्स वेयर वी विल टेक लीड इंशाल्लाह आरिफ भाई, कि क्रिकेट या स्पोर्ट्स इन जनरल वी शुड हैव स्कॉलरशिप फॉर दीस बॉयज। Wow, that's a great idea. That's a great idea. बिल्कुल सही। We should It's a groom great because idea. they can bring a lot more laurels to AMU than एक वो IS। नहीं, बिल्कुल सही बात अदर भाई, क्योंकि दे आर दी एम्बेसडर्स। अब आप ये देखिए कि जफर भाई का झंडा हम कितने सालों से लेकर चल रहे हैं, और जफर भाई के बाद कोई हमारे पास ऐसा प्लेयर नहीं हुआ कि जिसको, एंड जफर भाई हैड द ऑनर ऑफ कैरिंग इंडियन फ्लैग इन द ओलंपिक्स। तो अब ये चीज जो है, दैट्स अ वेरी वंडरफुल आइडिया कि स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप हो और हम बच्चों को आइडेंटिफाई करके और उनको फिर दे विल बिकम आवर एम्बेसडर्स। नहीं, जरूरी है, बहुत जरूरी है वो, क्योंकि आरिफ भाई कितने ही लड़के पैसे की वजह से नहीं स्पोर्ट्स पिक कर रहे हैं आजकल। इट्स नॉट बहुत महंगा हो गया है क्रिकेट जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ऐसा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि भाई लड़के स्पॉट, हमारे पास रिजवान शमशाद मौजूद हैं अलीगढ़ में, जो कि करंट को जानते हैं। ही कैन प्लेयर्स, वी कैन फंड इट। 2 साल 3 साल का पूरा उनका डाइट से लेके, पढ़ाई से लेके, और एक मंथली स्टाइपेंड देके। बिल्कुल सही। अब यूपी आगे जाएं लेकिन एमयू का झंडा उठाएं। नहीं, फिर हम लोग अप्रोच कर सकते हैं वाइस चांसलर साहब को कि इसको आप प्रमोट कीजिए, ये चीज ऐसा नहीं है। अच्छा, बहुत मजे की बात यह है कि ये हमारे जो अब मौजूदा वाइस चांसलर है, ही हिमसेल्फ हैज बीन अ वेरी गुड क्रिकेटर, गुड मोहल्ला क्रिकेटर। यस, बताइए। he was a cricketer, yes, and he is still a cricket enthusiast. He is very passionate about cricket. तो ये उनको definitely करना चाहिए ये बात, इंशाल्लाह। कुछ ना कुछ उनको, मतलब हम लोग को अप्रोच करना चाहिए ताकि वो कुछ करें, मतलब इस पे ध्यान दें, ताकि यूनिवर्सिटी में लड़के आगे, यूनिवर्सिटी अच्छा परफॉर्म करे, लड़के आएंगे अच्छे तो यूनिवर्सिटी का फायदा है, अच्छा यूनिवर्सिटी के लिए। सही बात। अरे भाई, मेरी तरफ से तो क्रिकेट के इतने ही सवाल बचे थे। एक छोटी सी लाइन मुजीब ने शुरू में पूछी थी कि न्यूजीलैंड की टीम में कुछ कॉन्टेक्ट्स हैं। तो मुजीब जो करंट सिलेक्टर है न्यूजीलैंड का, ही इज माय वेरी गुड फ्रेंड गेविन लार्सन। वी यूज्ड टू प्ले क्लब क्रिकेट टुगेदर, और आज तक एक्नॉलेज, मैं आपको फोटो भेजूंगा अभी, एक फोटो में हम दोनों लोग ऐसे करके खड़े हुए हैं, ऐसे ओ बना रहे हैं कि ऑनस्लो क्रिकेट क्लब, जो हमारा क्लब हुआ करता था। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कनेक्शन है, अभी तक बना हुआ है। एंड यस, न्यूजीलैंड प्लेड क्रिकेट, दे आर इन द फाइनल्स, और हमारी दुआ है कि अल्लाह करे हमारी टीम वर्ल्ड कप उठाए इंशाल्लाह। अदर भाई, देखिए, मैं ये मानता हूं कि आप न सिर्फ एएमयू के बल्कि हिंदुस्तान के एम्बेसडर हैं वहां के ऊपर। मैं देखता रहता हूं जिस तरीके से लोग आपके घर जाते हैं, बिरयानी खाते हैं और आपका जिक्र करते हैं। इट्स अमेजिंग कि यू आर कैरिंग द लेगेसी। और ये कि सबसे अच्छी बात यह है कि जी तो ये वी ओ अ लॉट टू आवर अल्मा मैटर। और बहुत मजा आया, बहुत दिलचस्प गुफ्तगू रही, और ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। और जो ऑब्जेक्टिव हमने इस प्रोग्राम के जरिए अभी डिस्कस किया है आरिफ भाई, वी लुक फॉरवर्ड के यू हैव हैड अ वेरी सक्सेसफुल करियर। वो बात अलग है कि भाई 11 जो खेलते हैं, यानी रोशनी उन पर ही आती है, बट जो they are uncrowned heroes also, and you are one of the uncrowned heroes, हमारे लेजेंड में से हैं आप। we wish you all the very best. अल्लाह ताला आपको अच्छी सेहत के साथ रखे। and अतर भाई, thank you, आरिफ भाई, thank you for joining, and inshallah we'll continue this program beyond this also. Thank you very much, Mujib, for having us online. Thank you. खुदा हाफिज।